हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 3, 1 और 2 हमने अपलोड कर दिए है हमारी चैनल पे। 3 पे आज देखते हैं। यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बना रहे थे, जहाँ पे एक एंट्री डेबिट की होती है, दूसरी एंट्री क्रेडिट की होती है। एक से ज़्यादा डेबिट की एंट्री बन सकती है, एक से ज़्यादा क्रेडिट की एंट्री भी बन सकती है। जैसे सेकंड नंबर के ट्रांजेक्शन में देखा था, वहाँ पे 3 डेबिट की एंट्री बनी थी और एक क्रेडिट की बनी थी। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, अजय हैज कॉमेंस्ड हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ अवध एंटरप्राइज। हाँ, ये चीज़ याद रखनी कि जितने रुपए से अगर आप डेबिट करते हो उतने रुपए से आपको क्रेडिट करना है। तो अजय ने है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया अवध एंटरप्राइज के नाम से। तो मुझे अवध एंटरप्राइज की जर्नल बुक बनानी है। किसकी भाई? अवध एंटरप्राइज की जर्नल बुक बनानी है मुझे। राइट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजेक्शन जुलाई 2014। ये देखो मैंने इधर चार्ट बना के रखा है। जर्नल बुक बनानी है हमें। जर्नल बुक या जर्नल एंट्री जो लिखना हो ऑफ अवध एंटरप्राइज। ओके, यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा मेरा LF डेबिट और क्रेडिट। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। डेट नंबर 1 जुलाई 2014 है। इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कॉमेंस्ड बिजनेस। क्या बोला है कि उसने 50,000 का कैपिटल लाया। कहाँ पे लाया? बिजनेस में लाया। ऑब्वियसली कैपिटल, जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लाते हैं, कुछ भी असेट वगैरह कुछ भी हम बिजनेस में लाते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। तो उसने कैपिटल लाया 50,000। तो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कुछ अकाउंट मतलब कुछ अकाउंट परमानेंट होते हैं, उनका एंट्री परमानेंट होता है। देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। 50,000 कितना कैश लाया उसने? 50,000 कैश लाया, मतलब कैश आया। कहाँ पे आया? बिजनेस में आया। और हमने देखा था रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट वर्ड कम्स इन, सॉरी डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे कैश एक असेट है जो रियल अकाउंट में आता है। तो डेबिट मतलब वो कैश आ रही है, बिजनेस में आ रही है, तो डेबिट। क्या? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो वो आ रहा है, तो उसकी एंट्री डेबिट से होगी। क्या होगी? डेबिट। तो मेरा कैश अकाउंट हो जाए, देखो 14 जुलाई 1 कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट। ओके, जो कि कितने रुपए से होगा? 50,000। और ये कहाँ जा रहा है? कैश कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। वो 50,000 से उसका एंट्री क्लोज हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलो अब कौन सा? 4 नंबर का ट्रांजेक्शन। ब्रॉड गुड्स ऑफ ₹10,000। देखो गुड्स मतलब बिजनेस में गुड्स, मतलब उसने खरीदा होगा ऑब्वियसली। गुड्स जो वो होता है जो हम बिजनेस में किसी को बेचने के लिए लाते हैं। जैसे कि अगर मेरा ग्रोसरी का शॉप है तो तेल के डब्बे लाए, तो वो मेरे लिए गुड्स है, मैं उसको बेचूंगा। तो गुड्स है, उसने कितने के लाए? 10,000 के। ब्रॉड गुड्स ऑफ 10,000, फर्नीचर ऑफ 2,000 एंड डेटर्स ऑफ 30,000। बिजनेस कहाँ पे लाया? तीनों चीजें उसने बिजनेस में लाई। देखो बिजनेस में लाई मतलब कैपिटल उसने लाया। कैपिटल लाया। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा? देखो उसने लाया, ये तीनों चीजें उसने बिजनेस में लाई। तो तीनों चीजें बिजनेस में आई, मतलब ये जो गुड्स है वो किस में आता है? असेट है। गुड्स हमारा क्या है? एक असेट है। असेट किस में आता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी डेबिट। क्या होगी? डेबिट। तो देखो हमने खरीद जो गुड्स है वो हमने ऑब्वियसली कहीं परचेज किया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000। फिर क्या बोला है? देखो फर्नीचर, क्या बोला है? फर्नीचर ऑफ 2,000। तो फर्नीचर असेट का नाम है। यहाँ पे मैं परचेज वर्ड नहीं लिख सकता। तो असेट तो रियल अकाउंट में आता है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है। तो यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है। क्या हो रहा है? फर्नीचर आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट मेरा डेबिट होगा। जब भी असेट का नाम दिया होता है मैं नाम लिखना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट
जो कि 2000। अब डेटर्स मतलब जिससे हमें पैसे लेने बाकी थे, उनके पैसे हमें मिल गए, और वो जो 30,000 रुपये मिले मैंने वो कहाँ पे डाल दिए, डायरेक्ट बिजनेस में डाल दिए। मेरे को किसी से 30,000 रुपये लेने थे, मैंने लिए, और वो 30,000 रुपये मैंने कहाँ डाले, अपने बिजनेस में डाल दिए। तो डेटर्स का अकाउंट मैंने आपको पहले ही बोला था, डेटर्स का अकाउंट हमेशा होता है डेबिट, और क्रेडिटर्स का अकाउंट होता है हमेशा क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको हमें पैसे देने बाकी हो, हमें जिसको पैसे देने बाकी हो वो होता है हमारा क्रेडिटर, और जिससे हमें पैसे लेने बाकी होते हैं वो होता है हमारा डेटर। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या लाया, डेटर मतलब डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं बोला कि उससे उसने पैसा लिया था, तो डेटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जो कि 30,000। अब इन तीनों का टोटल मारा देखो, 30,000 प्लस 10,000 40 और 42। तो ये सब चीज़ें बिजनेस में आई तो कैपिटल बढ़ेगा, मतलब कैपिटल अकाउंट होता है मेरा क्या, क्रेडिट। कितने से होगा, 30, 40 और 42,000 से मेरा ये क्रेडिट का एंट्री हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 फॉर 50,000 आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि उसने अपना 20,000 का बाइक बेचा था 15,000 में, ओके, और उन 15,000 में से उसने 10,000 बिजनेस में लाया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपको ये सब नहीं देखना है, क्या आपको ये सब नहीं देखना है, ये वाली इतना। यहाँ पे उसने 20,000 का बाइक 15,000 में बेचा, उसमें से उसने कितने रुपए लाए, 10,000 रुपये बिजनेस में उसने डाले। तो ये क्या है, देखो उसने अपना मतलब बाइक बेचा, मेरा कोई बाइक है तो मैंने उसको बेचा, उसमें से 15,000 रुपये मिले और 10,000 मैंने बिजनेस में लाया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। क्या इसकी एंट्री नहीं होगी? हम अवध एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मुझे बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखना है, ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे उसने अपने असेट बेची है, क्या बेची है, असेट बेची है। तो उसने टोटल मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि उसने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये बिजनेस में लाए और मुझे उसकी एंट्री बनानी है। 20,000 का बाइक था, 15,000 में बेचा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना रुपए बिजनेस में आ रहा है हमें वो देखना है। हमें बिजनेस का अकाउंट, हम बिजनेस की जनरल एंट्री बना रहे, उसके घर की नहीं बना रहे। ओके, तो 10,000 रुपये कहाँ आया, बिजनेस में आया, तो 10,000 कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब वो आ रहा है तो उसकी एंट्री होगी डेबिट। कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट। कितने से होगा, 10,000, 10,000 रुपये आया था, टू कहाँ जाएगा, अगर बिजनेस में आया तो ऑब्वियसली वो कैपिटल आया है, तो उसकी क्रेडिट होगी 10,000। चलो आगे 14 नंबर देखो, ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ 6,000 एंड पेएबल्स ऑफ 4,000। तो रिसीवेबल और पेएबल क्या होता है, देखो रिसीवेबल वो होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं, मतलब हमारा डेटर, हमें डेटर से पैसे लेने होते हैं, डेटर से मुझे पैसे लेने थे तो वो मुझे मिल गया। रिसीवेबल मतलब क्या, जिससे हमें पैसे लेने बाकी हो, तो मुझे मेरे 6,000 कहीं ना कहीं से मिले, और एंड पेएबल्स 4,000। अब इन 6,000 में से मैंने 4,000 को पे कर दिया। देखो ब्रॉट इन बिजनेस क्या बोला है, सबसे पहले ये 6,000 रुपये बिजनेस में आए, उसमें से 4,000 रुपये जिसको मेरे को देने बाकी थे, मतलब मेरा जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर को मुझे पैसे देने बाकी थे, तो मैंने उसको पे किया। देखो क्रेडिटर्स का पेएबल्स होता है, तो पेएबल्स मतलब क्रेडिटर और रिसीवेबल मतलब डेटर। ओके, तो क्रेडिटर का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। फिर से एक बार देखते हैं, देखो ब्रॉट इन बिजनेस, बिजनेस में लाया था, पर्सनल मतलब किसी से उनको पैसा लेना बाकी था। ओके,
किसी, अरे यार क्या है भाई ये, तो बिजनेस में उन्होंने क्या लाया, पर्सनल रिसीवर, मतलब जिससे उसको पैसा लेना बाकी था, डेटर मतलब जो हमारा डेटर था उसे 6,000 लेना था, और उन्हीं 6,000 में से 4,000 को हमने पे कर दिया, तो बचा कितना, 2,000 बचा ना, 4,000 में 6,000 में से 4,000 जाएगा तो 2,000 बचा, तो 2,000 कहाँ पे आएगा, कैपिटल में, वो कैपिटल में बच जाएगा, बिजनेस में रह जाएगा। देखो एंट्री बनाते 14 नंबर क्या था, डेटर, सबसे पहले उसने डेटर 6,000 रुपये का बिजनेस मतलब लाया था, डेटर्स, या फिर आप लिख सकते हो रिसीवेबल, आपको जो लिखना हो, रिसीवेबल या फिर डेटर, आपको जो लिखना हो, अकाउंट लिख सकते हो आप, डेटर्स अकाउंट या फिर रिसीवेबल अकाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 6,000, कितना, 6,000। अब उसमें से मैंने जो क्रेडिटर्स थे मेरे, जो मेरे को पेएबल्स थे मेरे, मैंने उनको कितना पैसा दिया, 4,000 दे दिया, 4,000 दे दिया। सबसे पहले 6,000 मैंने धंधे में लाया, और धंधे में से मैंने 4,000 क्रेडिटर्स को दे दिया, 4,000, ओके, और जो बचा है वो आ जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट, कितना बचा, 2,000, है ना। चलो तो ये मेरी एंट्री बन गई ऐसे, आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। अरे यार 16 नंबर, पेड ऑफ इनकम टैक्स 500, इनकम टैक्स हमने भरा है, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स किसका, घर का होता है, ओके। इनकम टैक्स हम तो मतलब हमने घर के लिए पैसा लिया है, क्या, घर के लिए हमने पैसा लिया है, इनकम टैक्स किसका, घर का, तो हमने घर का जो इनकम टैक्स भरा है, तो ये हमारा पर्सनल यूज है, क्या है, पर्सनल यूज है, मतलब मैंने धंधे में से 500 रुपया लिया और मैंने इनकम टैक्स को पे किया, क्या किया, इनकम टैक्स को पे किया, धंधे में से मैंने 500 रुपया लिया और मैंने इनकम टैक्स को पे किया। अब देखो आपको जो पता है कि धंधे में से अगर हम हमारे पर्सनल यूज के लिए अगर हम पैसा या फिर कुछ भी लेके जाते हैं, या फिर कोई असेट हो गया, जैसे कि हम कोई माल बेच रहे तो हम वो घर पे लेके चले गए, ओके, कोई हम तेल का डब्बा, मेरा किराने का शॉप था, तेल का डब्बा में क्या एक घर पे ले गया, क्या एक घर पे ले गया, तो मेरे पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो वहाँ पे ड्राइंग वर्ड आ जाएगा। ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट हमेशा होता है डेबिट। और कैश, हमने कैश दिया है, क्या दिया है, कैश दिया है, 16 नंबर का ट्रांजेक्शन है, ओके। इनकम टैक्स दिया है, देखो इनकम टैक्स ड्राइंग अकाउंट में आ जाएगा, वो मैंने हमारा पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है, धंधे में से पैसा लेके 500, कितना रुपीज़ 500, और कहाँ से जा रहा है भाई पैसा, टू कैश अकाउंट, हमने पैसे पे किए मतलब कैश देके, तो 500 से वो क्रेडिट हो जाएगा। हमारे पास से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश असेट है तो क्रेडिट जा रहा है, पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट एंट्री लगेगी। समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको। चलो 20 नंबर, क्या 20 नंबर देखो क्या है, विड्रॉन 1,000 रुपीज़ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। क्या बोला है कि मैंने 1,000 रुपये कहाँ से निकाले, बिजनेस में से, फॉर पर्सनल यूज़। अभी हमने ऊपर वाला ट्रांजैक्शन देखा कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम कुछ भी चीज़ धंधे में से लेके जाते, बिजनेस में से लेके जाते हैं, तो वो हमारा है ड्राइंग, क्या है, ड्राइंग। तो मैंने कितना ड्राइंग लिया, 1,000 रुपये का ड्राइंग लिया, मतलब कैश ले गया मैं, तो कैश मेरा जाएगा, क्या कैश किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश गया, क्या कैश गया। अब इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, एक ही सेकंड फटाफट,
ओके, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, कितने, कौन सा नंबर का, 20 नंबर का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे मैंने पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपये लिए, तो ड्राइंग अकाउंट होगा मेरा डेबिट 1000 रुपये से। अब पैसा जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, पैसा, कैश जा रही है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, उसका एंट्री। ओके, ट्वेंटी नंबर का ट्रांजेक्शन समझ में आया, फिर से समझ लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 1000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाले थे, तो बिजनेस से जब भी हम कोई पर्सनल यूज़ के लिए हमारा सामान, मतलब सामान या फिर कुछ भी कैश वगैरह लेके जाते हैं, तो वो हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है। और ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, और कैश गया, क्या मैंने कैश लिया बिजनेस से, तो कैश जा रही है, तो टू कैश अकाउंट। ओके, 22 पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्रॉम बिजनेस। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो वो एक पर्सन का है, क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन का है, तो वो पर्सनल यूज है, क्या है, एक टाइप का पर्सनल यूज है। वो कहाँ से उसने पे किया, 200 रुपये उसने बिजनेस से पे किया। कहाँ से पे किया, बिजनेस से। अगर उसने बिजनेस से अपना लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, जिसको लाइफ इंश्योरेंस को बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब क्या, उसने 200 रुपये एक ड्राइंग के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया है, ड्राइंग के रूप में लिया है। तो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, कितना, 200 रुपया। अब मैंने क्या लिया है, पेड हो गया, मतलब कैश, मैंने ऑब्वियसली कैश पेड किया होगा। यहाँ पे चेक नहीं लिखा है, क्या, अगर चेक लिखा होता है तो हम बैंक अकाउंट डालते हैं, क्या डालते हैं, बैंक अकाउंट। अगर चेक वर्ड आएगा तो हमें बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा। 20 कौन सा है, 22। यहाँ पे ड्राइंग कितना मैंने लाइफ इंश्योरेंस के लिए लिया था। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल यूज के लिए होता है, ठीक है, उसको बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। 200 रुपये लिया था, कैश लिया था, तो कैश जा रही है ऑब्वियसली, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट की एंट्री लगेगी। अब 25 नंबर का ट्रांजेक्शन, विड्रॉन गुड्स ऑफ 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, 25 नंबर में विड्रॉन गुड्स ऑफ 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। चलो उसने गुड्स लिया, क्या लिया, गुड्स, जो माल बेच रहे थे, ओके, वो कहाँ, घर पे ले गया अपने पर्सनल यूज के। जैसे कि मैं तेल का डब्बा अपने घर पे ले गया था पर्सनल यूज के लिए, तो वैसे ही वो कुछ सामान जो धंधे में बेचने के लिए रखा था हमने, तो वो अपने लिए कुछ यूज करने के लिए लेके गया, तो वो तो ड्राइंग है, क्या है, ड्राइंग। तो मैं ड्राइंग अकाउंट सबसे पहले लिख देता हूँ। ड्राइंग अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट। ओके, उसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, 400 रुपये। अब यहाँ पे उसने कैश नहीं लिया है, क्या, यहाँ पे उसने पैसा नहीं लिया, यहाँ पे उसने गुड्स लिया है, क्या लिया है, गुड्स। क्या लिया है, गुड्स। तो कोई और तरीके से, जैसे कि हमने बेचा नहीं है, ये माल हमने बेचा नहीं है, तो यहाँ पे मैं सेल्स तो कोई हिसाब से लिख ही नहीं सकता, यहाँ पे हमने बेचा नहीं है। तो देखो अगर हमारे जो गुड्स है, जो हम परचेज किया हुआ गुड्स है, अगर वो कोई और तरीके से जाता है ना, या हमने उसको बेचा नहीं है, कोई और तरीके से जाता है, तो हमें तब परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। समझ आ रहा है आपको, कभी कभी हमें वो परचेज अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है। अगर हमने खरीदा नहीं है, मतलब कोई और तरीके से गुड्स जा रहा है, हमने उसको बेचा नहीं है, कोई और तरीके से हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो मेरा परचेज अकाउंट डेबिट आएगा। ऐसा क्यों, सॉरी क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स जो है वो परचेज किया हुआ गुड्स है। हम वहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू परचेज अकाउंट, मतलब मैंने जो खरीदा हुआ माल था वो मैंने घर में अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। तो जो जैसे कि तेल का डब्बा था, तो मैंने घर पे ले गया, तो तेल का डब्बा वो असेट है, क्या है, असेट। गुड्स एक असेट है जो कि रियल अकाउंट में आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास से गुड्स जा रहा है,
तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट जो कि 400 रुपये, और मैंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था तो ड्राइंग अकाउंट जो कि डेबिट होगा 400 रुपये से। 31 देखो, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ अ सन ₹500 पेड फ्रॉम बिजनेस। क्या बोला है कि जो बिजनेस चला रहा था ये अजय नाम का, उसके बेटे की उसने फीस भरी 500 रुपये, तो उसको तो बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक टाइप से वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया। क्या पर्सनल यूज़ के लिए उसने 500 रुपये पे किए कैश, क्या उसने 500 रुपया अपने पर्सनल यूज़ के लिए पे किया है, तो यहाँ पे मेरा वर्ड आ जाएगा ड्राइंग। अगर पर्सनल है तो मेरा आ जाएगा ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट होगा मेरा डेबिट, कितना 500 रुपये, और कैश गया ऑब्वियसली कैश पे किया है तो हो जाएगा मेरा क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। कैश रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमारे पास से कैश जा रही है तो क्रेडिट एंट्री लगेगी टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इसी के साथ ये थर्ड इलस्ट्रेशन खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय।